नमस्कार, मैं त्रिवेदी मिस। आज महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड के बच्चों के लिए मैं कुछ खास लेकर आई हूँ। आपने पाठ पढ़ लिए, कविताएं पढ़ी, रचना विभाग के भी आपने कई सारे प्रश्नों की तैयारी की, व्याकरण की प्रैक्टिस की। बस अब उसे लिखना कैसे, किस तरीके से लिखा जाए कि अच्छे से अच्छे अंक हासिल हो। सो माय डियर स्टूडेंट्स, 80 मार्क्स का पेपर जब आप लिखोगे, चाहे वो सेमिस्टर के लिए लिखो या फिर आप फाइनल बोर्ड एग्जाम के लिए लिखो, सो प्लीज अच्छी तरह से सुनना, अच्छी तरह से ध्यान देना। प्रश्न क्रमांक 1 आता है गद्य विभाग से। आपके सिलेबस में जितने भी गद्य पाठ है यानी कि प्रोज है, उसमें से 2 पाठ आएंगे 8 मार्क के। 6 मार्क का पैराग्राफ आपको मिल रहा है, लेकिन 2 मार्क स्वमत के लिए होते हैं। स्वमत आपको कहीं से भी पूछा जाएगा, बस रिलेटेड होगा, वो उस पाठ से रिलेटेड होगा। लेकिन आपने अगर रट्टा मारा है कि मैं तो बस टेक्स्ट बुक में जो दिया है कि भाई पालतू प्राणियों के लिए सौहार्दपूर्ण व्यवहार कैसे करना चाहिए, बस मैंने तो इतना ही रट्टा मार लिया, तो इतने से काम नहीं चलेगा। आपको उस स्वमत में अच्छे से अच्छे मार्क्स हासिल करने के लिए आपको रोज थोड़े थोड़े स्वमत, अलग अलग प्रकार के स्वमत की तैयारी करनी पड़ेगी। खास करके आपको पाठ अच्छी तरह से पढ़ना होगा। जैसे पालतू प्राणियों से संबंधित कोई भी प्रश्न आए तो उसके बारे में अपने ओन वर्ड्स में आपको लिखना है। हिंदी में भी आप बहुत अच्छे मार्क्स हासिल कर सकते हो। प्रश्न क्रमांक 1 होता है 20 मार्क का। छोटी मोटी स्पेलिंग मिस्टेक का अगर हम 1 या 2 मार्क कट भी कर ले तो भी 18 मार्क तो आप आसानी से हासिल कर सकते हैं। तो पाठ के अनुसार स्वमत की तैयारी आपको रेगुलर करनी चाहिए। जैसे मरीज से मिलने के लिए जाते समय कौन सी सावधानियां, ये तो टेक्स्ट बुक का आपको स्वमत है, लेकिन उससे संबंधित मरीज, डॉक्टर्स, उनसे मिलने के लिए आने वाले लोग, उनके विचार, इन सारी बातों पर अस्पताल से संबंधित कई प्रश्न पूछे जा सकते हैं। उसके अनुसार आपको स्वमत लिखकर आपको अच्छे मार्क्स लेने हैं। सो माय डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 1 गद्य पाठ पर आधारित होता है। 8 16 मार्क हो गए, लेकिन 4 मार्क का आपको एक अनसीन पैसेज आएगा, वो कहीं से भी आएगा, और उस पर 2 मार्क के आपको वेव डायग्राम मिलेंगे, लेकिन 2 मार्क का आपको स्वमत पूछा जाएगा। आपको मैं एक क्लू देती हूँ, एक आइडिया बताती हूँ कि स्वमत कैसे समझे। स्वमत समझने के लिए उस प्रश्न को आप 1 बार 2 बार पढ़िए और आप मन में सोचिए आपने अब तक जितना पढ़ा है 5वीं कक्षा से लेकर तो 10वीं कक्षा तक, 9वीं कक्षा तक, जितना आपने पढ़ा है उसमें कहीं ना कहीं आपको कुछ ना कुछ मिल ही जाता है। और न्यूज़पेपर में हम पढ़ते हैं, समाचारों में सुनते हैं, आसपास की घटित घटनाएं होती है, तो उसमें से आपको बहुत अच्छे शब्द, अच्छे विचार आपको मिल जाते हैं, और जिसके कारण आप वो स्वमत अच्छी तरह से लिख पाते हैं। फिर चलते हैं प्रश्न क्रमांक 2 की तरफ। प्रश्न क्रमांक 2 पद्य विभाग में होता है। बरशई जलद और गिरधर नागर, इन दोनों कविताओं में से एक कविता तो बोर्ड ने कहा कि आएगी ही आएगी। इसका मतलब हमें ये दोनों कविताएं अच्छी तरह से तैयार करनी है, और दूसरा पद्य विभाग से प्रश्न बाकी की कविताओं में से कोई एक आएगा, वहां पर भी आपको वेव डायग्राम मिलेंगे। लेकिन इस बार 2 मार्क का आपको सरल अर्थ लिखना है, भावार्थ नहीं, सरल अर्थ लिखना है, और इस प्रकार आपको कविताओं में भी बहुत अच्छे मार्क्स मिल जाते हैं। प्रश्न क्रमांक 3 पूरक पठन से है। पूरक पठन भी आपके सामने 2 प्रकार के, एक गद्य एक पद्य। वहां पर भी आपको स्वमत से ही जूझना पड़ेगा। स्वमत
यानी आपका पर्सनल ओपिनियन, आपके अपने विचार, यहाँ पर जरा भी दूसरों के विचार काम नहीं आते। आप उसमें ऐसा लिख सकते हो कि मेरे विचार से या ये मेरा मत है, ऐसा करके आप लिखोगे तो भी आपका इंप्रेशन बहुत अच्छी तरह से होगा। सो माय डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 1 1 गद्य, 2 पद्य और तीसरा पूरक पठन। यानी क्वेश्चन नंबर 1 2 3 मिलकर होता है 40 मार्क का। 40 मार्क हो गए। अब हम चलेंगे 40 मार्क और दूसरी हासिल करने हैं। सो क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में 14 मार्क का व्याकरण। मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि किस तरह शब्द भेद से लेकर तो विराम चिन्ह तक आपको 14 मार्क हासिल करने हैं। लगातार प्रैक्टिस करते रहिए, उसमें आप बहुत अच्छे मार्क्स हासिल कर सकते हो। प्रश्न क्रमांक 5 रचना विभाग, जिसमें पत्र लेखन है, विज्ञापन लेखन है, वृत्तांत लेखन है, गद्य आकलन है और उसमें ऑप्शन में आपको आएगा कहानी लेखन है और अंत में आपका सबसे प्यारा है निबंध लेखन। सो माय डियर स्टूडेंट्स, ये 26 मार्क का प्रश्न आपको थोड़ी मेहनत करवाएगा, प्रैक्टिस करवाएगा। पत्र लेखन में आप ध्यान रखिएगा कि पूछा गया प्रश्न ही आपके उत्तर में होना चाहिए। बिल्कुल घबराना मत, प्रश्न कैसा भी हो, बस आपको अगर कहा गया है कि आप शिकायत कीजिए तो शिकायत करनी है, प्रार्थना करनी है तो प्रार्थना कीजिए, आपको किसी का अभिनंदन करना है तो अभिनंदन कीजिए। आपसे डेफिनेशन नहीं मांगी जाती है, आप अभिनंदन कीजिए, मित्र का अभिनंदन कीजिए, बड़े भाई का कीजिए, जो भी प्रश्न में कहा गया हो उसके अनुसार आपको बस एक बेस्ट प्रेजेंट करना है। पूरा पेपर 3 घंटे मिलेंगे आपको, लेकिन आपका पूरा पेपर लिखकर 15 मिनट पहले तैयार हो जाना चाहिए और बचे हुए 15 मिनट में आपने क्या लिखा है उस पर आप अच्छी तरह से ध्यान दीजिए और कोशिश कीजिए कि कम से कम स्पेलिंग मिस्टेक हो। क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट होने के बाद अ आ ई क्वेश्चन नंबर 1 एक साथ। प्रश्न क्रमांक 2 शुरू करेंगे, आप नए पेज पर शुरू कीजिए। प्रश्न क्रमांक 2 अ आ नए पेज पर। प्रश्न क्रमांक 3 अ आ नए पेज पर, यानी नया प्रश्न नए पेज पर। जैसे आप बहुत ही सुंदर हो, लेकिन जब आप कहीं जाते हो तो आप थोड़ा और अच्छी तरह से तैयार हो जाते हो, बढ़िया ड्रेसअप करते हो, बस आपको आंसर सभी अच्छी तरह से आते हैं, लेकिन लिखते समय आपको उसे अच्छे से प्रेजेंट करना है। जितना अच्छा प्रेजेंट करोगे उतना इंप्रेशन अच्छा पड़ेगा। और माय डियर स्टूडेंट्स, एक खास बात, ऑर्डर तोड़ना नहीं है। क्वेश्चन 1 2 3 4 5 ऑर्डर से ही लिखना है। मुझे कई बच्चे पूछते रहते थे, मिस क्या आप क्वेश्चन नंबर 5 पहले लिखे? 5 पहले लिखना अपराध नहीं है, लेकिन मेरा व्यक्तिगत मत ऐसा है कि क्वेश्चन नंबर 1 से अगर हम शुरू करें तो करेक्शन करने वाले के लिए भी अच्छा रहता है और हम अपनी तरह से भी उसका पूरा अनुक्रमणिका के साथ हम लिख सकते हैं। तो आप ऐसे ही कोशिश कीजिए। विविध प्रकार के आपके स्वमत आ सकते हैं जो टेक्सचुअल टेक्स्ट बुक में तो है ही। मरीज से मिलने के लिए जाते समय सावधानियां, और या फिर संघर्ष में ही जीवन है, या अपनी दिनचर्या यानी अपना सुबह से लेकर रात तक आप क्या करते हो उसके बारे में विचार लिखिए। आज चिड़िया यानी गौरैया की स्थिति बड़ी चिंताजनक है, उसके बारे में अपने विचार लिखिए। याद है ना आपको 9th स्टैंडर्ड में आपको ऐसा एक पत्र था कि चिड़ियों पशु पक्षियों के लिए दाने पानी की व्यवस्था, जंगल नाम का आपको एक लेसन था, याद है आपको? तो यूं समझिए कि कहीं से भी कोई भी एक पैराग्राफ आएगा आंसर पैसेज में और उससे संबंधित स्वमत भी आएंगे। सो माय डियर स्टूडेंट्स, पहली इकाई भारत महिमा, लक्ष्मी, बाहरे हमदर्द, मन, गोवा, गिरधर नागर, खुला आकाश, गजल, रीढ़ की हड्डी, ठेस और कृषक गान, ये पहली इकाई के सारे गद्य पद्य और पूरक पठन है। दूसरी इकाई में भी बहुत अच्छे पाठ है, बरशे जलद है, 2 लघु कथाएं हैं, छापा है, ईमानदारी की प्रतिमूर्ति है, और ये सब मैंने आपको वीडियो में
ऑलरेडी मैं आपको भेज चुकी हूँ। माय डियर स्टूडेंट्स, आगे कुछ और बाकी है, जैसे कि धरती की संतति है या महिला आश्रम, समता की ओर कविता। समय समय पर आपको ये वीडियो मिलते रहेंगे। स्वमत आपको अच्छी तरह से लिखना है, बेस्ट प्रेजेंट करना है। 2 बार पढ़ोगे तो आपको उसमें किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं होगी। व्याकरण से संबंधित या रचना विभाग से संबंधित या किसी भी स्वमत से संबंधित आपके मन में कोई भी संशय हो तो प्लीज आप मुझे कमेंट्स में लिखिए, पूछिए, मैं आपके डाउट्स क्लियर करूंगी। और इस वीडियो को आप सब्सक्राइब भी कीजिए और लाइक भी कीजिए और अपने विचार लिखिए। आपको इसमें और कुछ चाहिए तो आप जरूर बताइए।